हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे चक्रवात और घास के मैदान। तो जैसा कि आपको पता है कि चक्रवात से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और घास के मैदान से क्वेश्चंस तो अक्सर आपने देखा होगा। तो इस बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हम उसको कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको समझ में भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है चक्रवात। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे कि चक्रवात हम किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि चक्रवात में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि इसमें दाब कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले चक्रवात को हम समझ लेते हैं। देखिए, चक्रवात ये होता है कि केंद्र में निम्न दाब होना, अर्थात केंद्र में निम्न दाब होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है और इस अवस्था में क्या होता है कि हवाएँ जो होती है वो बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। एक बार फिर से समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि केंद्र में निम्न दाब होता है और जब केंद्र में निम्न दाब होगा तो बाहर की ओर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। और जब बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है तो इस अवस्था में क्या होती है कि जो भी बाहर की हवाएं होती है वो भीतर की ओर चलना स्टार्ट कर देता है और इसी को हम लोग कहते हैं चक्रवात। और जस्ट इसका अपोजिट होता है प्रति चक्रवात में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चक्रवात में क्या होता है कि मौसम बहुत खराब हो जाता है, लेकिन प्रति चक्रवात में मौसम साफ हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चक्रवात की अगर हम बात करें तो चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो शीतोष्ण चक्रवात और एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। देखिए, चक्रवात में क्या होता है कि चक्रवात में वायु चलने की जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में सुई के जो कि विपरीत दिशा में होता है। सुई के जो भी सुई घड़ी के सुई के जो विपरीत दिशा में होता है। कहने का मतलब ये हुआ, एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए, चक्रवात में वायु चलने की जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में की बात कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा होता है, यानी कि हमारा क्लॉकवाइज जो घड़ी चलता है ऐसे नहीं चलता। उत्तरी गोलार्ध में ये जो हवाएं चलती है इस तरफ से इस तरह से चलता है, यानी कि उल्टी दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। और ठीक इसके दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा में चलती है। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, सुई के दिशा में चलता है, इस तरह से सुई के दिशा में चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उनको कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट्स क्या है कि तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा चक्रवात के कारण प्रायः प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होते रहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको पता ही होगा, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत में सबसे अधिक यही जो राज्य हैं, अक्सर आपने देखा होगा हर साल इसमें कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए, चक्रवात के नाम दिए गए और उससे संबंधित देश दिया गया। यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है विली विली। तो देखिए, विली विली जो वो ऑस्ट्रेलिया देश में चलती है, चक्रवात का नाम है, वहीं पे आता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइफून और हरिकेन, ये दो अक्सर पूछ जाते हैं। देखिए, टाइफून की बात करें तो यहाँ पे तो सिर्फ चीन लिखा गया, लेकिन एग्जाम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ चीन नहीं देखने को मिले। हो सकता है कि मिले, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं मिलता है। टाइफून की अगर हम बात करें तो ये प्रशांत महासागर एवं चीन सागर में चलती है। इस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं कि प्रशांत महासागर और चीन सागर में चलने वाली चक्रवात का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, टाइफून। ठीक है, टाइफून। अब देखिए, टाइफून का रफ्तार कितना होता है, तो टाइफून की रफ्तार की बात करते हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक होता है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। उसी तरह से अगर हम बात करें हरिकेन, तो देखिए, हरिकेन की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में उठने वाली जो कि हवाएं हैं, साथ ही साथ कह सकते हैं कि पश्चिमी द्वीप समूह में, तो पश्चिमी द्वीप समूह में वहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हरिकेन की अगर हम रफ्तार की बात करें तो इसमें गति जो होती है वो लगभग 121 किलोमीटर के आसपास होता है। 121 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होता है इसमें हरिकेन हवाओं की गति। ठीक है, ये पॉइंट्स भी क्लियर। अब बात करते हैं चक्रवात। तो देखिए, भारत में क्या होता है, भारत का हम लोग इसको चक्रवात के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंद महासागर में जो वितरित जो चक्रवात होता है इसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक्चुअली ऐसे जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसमें चक्रवात का नाम चक्रवात ही जाना जाता है भारत में। अब एक और पॉइंट यहाँ पे होता है बागियो। तो बागियो जो फिलीपींस देश में चलने वाला या फिर आने वाला चक्रवात होता है। यहाँ पे टाइफून आपने देखा, हरिकेन देखा, एक और याद रखिएगा, टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो कहते हैं, टॉर्नोडेज कहा जाता है कहीं कहीं, तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ध्यान रखिएगा टॉर्नेडो। ठीक है, तो देखिए, टॉर्नेडो जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूएसए के मिसिसिपी इलाकों में चलने वाली जल और स्थल दोनों पे उत्पन्न होने वाली ये हवाएं होती है। और इन तीनों में, यानी कि जो टाइफून है, हरिकेन है और टर्नेडो में सबसे जो खतरनाक होता है वो टर्नेडो ही होता है। देखिए, और इसकी जो रफ्तार होती है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग हम कह सकते हैं 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी प्लस में होता है, लगभग 320-325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चक्रवात से संबंधित इतने सारे पॉइंट्स को तो पहले आपको कवर करना है। आई होप कि सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे पॉइंट्स, देखिए क्या दिया गया। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे हम बात करेंगे घास के मैदान। चक्रवात से संबंधित जो भी पॉइंट्स आपको समझना था वो हम लोगों ने समझ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो चक्रवात में ध्यान रखना था कि चक्रवात में होता है केंद्र में निम्न दाब होता है। अक्सर जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है यही क्वेश्चंस मिलता है, रिपीट होता रहता है कि चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है, जबकि प्रति चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में उच्च दाब होता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, प्रति चक्रवात में उल्टा होता है। अब हम बात करते हैं घास के मैदान। तो देखिए फ्रेंड्स, घास के मैदान से संबंधित जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे देखना चाहते हैं वो हम इसको कवर करेंगे। देखिए, एक तरफ घास के मैदान, उनकी अवस्थिति दी गई है, कौन कहाँ पे। तो चलिए, आपने अक्सर देखा होगा पैम्पास। तो पैम्पास जो होता है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील, ये अक्सर पेपर में आपको अर्जेंटीना ही देखने को मिलता है पैम्पास। और कैंपास की अगर हम बात करें तो ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में मिलता है। स्टेपीज जो होता है, स्टेपीज कह सकते हैं एशिया और यूरोप दोनों के संयुक्त जो भाग हैं, जैसे यूरेशिया जिसको कहा जाता है, जैसे पश्चिमी रूस और मध्य एशिया जिसको यूरेशिया कहते हैं, वहाँ पे स्टेपीज मिलता है। ठीक है, स्टेपीज घास के मैदान। लानोज की बात करें तो ये हम कह सकते हैं वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, लानोज के साथ वेनेजुएला। वेल्ड की देखिए बात करें तो वेल्ड यहाँ पे तो दक्षिण अफ्रीका दिया गया, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछा जाता है। अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, उसको किस नाम से जानता है। एक तो वेल्ड होता है। अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि दक्षिण अफ्रीका का, सॉरी अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना के नाम से जाना जाता है। यानी अगर सवाना की बात करते हैं तो वो उष्णकटिबंधीय होता है, जबकि वेल्ड जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिएगा, हो सके तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए डाउन्स की बात की तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली घास के मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया में एक और होता है, जैसे हम लोग को पार्कलैंड कहीं लिखता है, कहीं पोर्कलैंड लिखता है, तो ये ध्यान रखिएगा, पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए सवाना दिया भी गया। तो सवाना की अगर हम बात करें तो इसका पूर्वी अफ्रीका जैसे केन्या, तंजानिया आदि क्षेत्रों में, और सवाना क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, सिलवास ध्यान रखिएगा, सिलवास अमेजन बेसिन, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलवास अमेजन बेसिन। तो देखिए घास के मैदान से भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो ये बहुत छोटे से चैप्टर थे, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और 2 पॉइंट्स लिखेगा, आप इनको चाहो तो पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। विश्व वन्यजीव निधि का शुभांकर जो वो कह सकते हैं जाइंट पांडा है। घास में रेशेदार जड़ पाई जाती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि घास में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। और चीन के हवांगहो मैदान में विस्थापित मैदान का एक उदाहरण है। किस टाइप का मैदान, विस्थापित मैदान का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे चक्रवात को कवर किया, साथ ही साथ घास के मैदान को कवर किया। अब इन दोनों टॉपिक से मिलाकर के हम लोग कुछ MCQ देखेंगे, 10 MCQ, जो कि आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा देखने को मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने वीडियो को स्टार्ट करते ही हम लोगों ने कवर किया था, चक्रवात में मैंने आपको क्या बताया था, चक्रवात में बताया था कि केंद्र में निम्न दाब होना, अर्थात केंद्र में निम्न दाब होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। और बाहर की ओर दाब बढ़ता है तो इस अवस्था में क्या होता है कि हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है। हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलता है तो उसको चक्रवात कहते हैं, लेकिन केंद्र से बाहर की ओर जब चलती है तो उसको हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया था, बताइए चक्रवात में चलने वाली वायु क्या होती है। उत्तरी गोलार्ध में सुई के विपरीत दिशा में चलता है, जबकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सुई जो है, यहाँ पे देखिए प्रति चक्रवात में जस्ट इसका अपोजिट मैंने आपको बताया था ना कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। हरिकेन हम लोगों ने देखा था अटलांटिक महासागर में उठने वाली, साथ ही साथ पश्चिमी द्वीप समूह जो कि अमेरिका कह सकते हैं, और इसकी रफ्तार 121 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जबकि टाइफून की बात करें तो टाइफून हमारा कह सकते हैं प्रशांत महासागर के साथ साथ चीन सागर में, और इसकी रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जबकि टॉर्नेडो क्या है, तो टॉर्नेडो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ USA के मिसिसिपी इलाकों में जल और स्थल दोनों पे उत्पन्न होने वाली हवाएं हैं, और इसका रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होता है, करीब 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यानी सबसे खतरनाक यहाँ पे टॉर्नेडो होता है। डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है,
आई होप कि आपका सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से बता भी दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अब देखिए चक्रवात कब होता है, यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसी टाइप का। चक्रवात से संबंधित ही पूछा जाएगा तो इसमें दाब से ही रिलेटेड पूछा जाता है कि केंद्र में दाब अधिक होता है, केंद्र में दाब कम होता है, यही आपके पूछा जाता है। तो देखिए चक्रवात में क्या होता है कि जब केंद्र में निम्न दाब होता है, ठीक है, चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है और चारों ओर उच्च दाब होता है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। बस स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रकार के कौन कौन से, शीतोष्ण चक्रवात और एक उष्णकटिबंधीय, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन देखिए, चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू या फिर इस्तेमाल होता है, बताइए। चीन सागर या फिर प्रशांत महासागर में लागू होता है, और वो कौन सा है, टाइफून। ठीक है, टाइफून हम लोगों ने देखा था प्रशांत महासागर एवं चीन सागर में ये उत्पन्न होता है, तो टाइफून यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड, किस क्षेत्र के चारागाह को यानी घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, और वेल्ड जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ का, दक्षिण अफ्रीका का। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, लानोज कहाँ के घास स्थल है, बताइए। लानोज वो कहाँ के घास स्थल है, तो लानोज होता है वेनेजुएला का भी होता है, और साथ ही साथ गुयाना उच्च भूमि कह सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, गुयाना उच्च भूमि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। तो पंपास घास के जो मैदान स्थित है वो हम कहाँ पे कहेंगे, तो अर्जेंटीना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्जेंटीना ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स देखे थे और साथ ही साथ पॉर्कलैंड देखे थे। यूरेशिया को आपको पता है स्टेपीज होता है, ठीक है, स्टेपीज। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण अफ्रीका के शीत शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहते हैं। शीत शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहते हैं दक्षिण अमेरिका के। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है। तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थल को हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सवाना क्या है, तो एक बार रिपीट हो जाता है। सवाना जो होता है हमारा दक्षिण अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं सवाना। प्रेरी जो होता है वो कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका की घास स्थल है, जो कि कनाडा और ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का सम्मिलित रूप कह सकते हैं प्रेरीज। जबकि वेल्ड की यहाँ पे वेस्ट नहीं, वेल्ड की बात की जा रही है। तो वेल्ड जो होता है वो हम कह सकते हैं, जस्ट हमने देखा था शीतोष्ण कटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने बार बार रिपीट आपको इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको अच्छे से ये याद हो जाए, ऐसा नहीं कि आपको बार बार रटना पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ पता है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।